ठीक है, बीफ यखनी पुलाव, बे लीफ, तेज पत्ता। ठीक है। और रेसिपी कार्ड में ऑफ कोर्स आप देख भी सकते हैं। हम इसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। शेफ, इस वाले चूल्हे पे आप बनाना चाहेंगे? ठीक है जनाब, ऑन कर देते हैं ये आपके लिए। बीफ का हम कर रहे हैं इस्तेमाल। छोटी बीफ की बोटियाँ, बहुत बड़े साइज़ की नहीं है। अच्छा, ये देखें, इसमें चर्बी भी जो है, अच्छा बाय द वे ये कोई ज़रा हमने देख के लिए हैं, स्पॉट्स चेक कर लें, स्पॉट्स नहीं है बिल्कुल भी इसमें। और थोड़ी थोड़ी मैं देख रही हूँ कि चर्बी होनी चाहिए, हल्का फैट होना चाहिए। हाँ, हल्का फैट होना चाहिए। चावल बिल्कुल, क्या उसको बोलते हैं? रवात वाली बोटी, बिल्कुल जनाब। अच्छा जी, तेल का हम करेंगे क्या इस्तेमाल? इसमें हम ऑयल डालेंगे। ठीक है, ऑयल वो रहा, मैं ऑयल, चलिए जी, कितना हम ऑयल शामिल करेंगे शेफ़? ऑयल हम इसमें तकरीबन हाफ केजी हमारे पास ये बीफ है, हाफ केजी राइस है हमारे पास ना, तो हम इसमें तकरीबन 120 ml यूज़ करेंगे। ठीक है, तकरीबन 100-120 ml हम इस्तेमाल करेंगे ऑयल। यहाँ पे स्टोव जो है वो ऑन हो चुका है। बहुत सारे मसाले हैं पुलाव के, और जो मसालों से ही पुलाव की लज्जत आती है। ये सारे जो मसाले, लोग कभी कभी पैकेट वाले भी इस्तेमाल कर लेते हैं मसाले, मगर जो एक्चुअल लज्जत है ना जनाब, मेहनत वाला जो काम है ना, हमेशा अच्छा निकलता है। ये सारे मसाले आप देख सकते हैं, रेसिपी कार्ड में भी लिखे हुए होंगे, एज इट इज़ फॉलो कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से कर देते हैं रिमूव। एंड प्याज होने वाले हैं स्लाइस पुलाव के लिए, ठीक है। इसको चॉपिंग बोर्ड को हम कर रहे हैं थोड़ा सा खाली। और ये इतनी खूबसूरत सब्जियां हैं ना कि इनसे आप किसी भी चीज़ को गार्निश कर सकते हैं, किसी भी खाने को गार्निश किया जा सकता है। और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं प्लेस। थोड़ा टाइम जब तक शेफ़ कर रहे हैं यहाँ पे चॉपिंग, इसको हम थोड़ा यहाँ करते हैं, और so that you are able to see, स्लाइस कर रही हैं, पतले पतले स्लाइस करेंगे पुलाव के लिए। हर वेजिटेबल की कटिंग उसके डिफरेंट होती है, डिफरेंट रेसिपी के हिसाब से डिफरेंट होती है। और 2 प्याज का इस्तेमाल हो रहा है इस पुलाव में। थिन स्लाइसेस कर रहे हैं शेफ, ज़बरदस्त। और अच्छा जी, इसको अब हम ले आएंगे यहाँ पे वापस। सबसे पहले शेफ इसमें प्याज ऐड करेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले प्याज ऐड करेंगे, इसको हम ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन करेंगे। सही। ऑयल हमारा गर्म हुआ था, मैं शेफ को स्पून ला के देती हूँ। और पुलाव जो है वैसे हर घर में बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनता है, हर घर का एक अपना स्टाइल होता है। और कभी अगर आपको दिल चाहे ना, ख़ास तौर पे अगर आप रोज़ खाना बनाती हैं, कि आपको फ्लेवर कुछ अलग होना चाहिए, जायका कुछ मुनफरिद होना चाहिए, लगे किसी और के हाथ का खा रहे हैं, तो एज इट इज़ रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। ये बड़ी डिफरेंट रेसिपी है। नॉर्मल जो है सौंफ, धनिया और ज़ीरा, ठीक है, इसका कम्बिनेशन पुलाव के लिए बेस्ट है। बिल्कुल, इससे बिल्कुल ही आपका फ्लेवर भी अलग होगा, टेस्ट भी अलग होगा, चेंज हो जाएगा। सौंफ, धनिया और ज़ीरा, यहाँ पे प्याज हो रहे हैं सॉटे। शेफ इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे बिकॉज हमारे पास ब्रेक पे जाने का टाइम है। तो बता दें कि जब ये थोड़े ब्राउन हो जाएंगे तो हम क्या शामिल करेंगे? अच्छा, ये ब्राउन हो जाएगी तो हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। अदरक लहसुन के बाद हम इसमें एज इट इज डाल देंगे बीफ। बस ठीक है, ये हम काम ब्रेक में कर लेंगे, उसके बाद का सारा काम आपके सामने करेंगे। तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। किया था कि हमने आपको बताया था कि प्याज को जब गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, उसके बाद फिर हम शामिल करेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, उसके बाद हम गोश्त शामिल करेंगे। यहाँ पे टाइम को सेव करने के लिए हमने गोश्त को पहले से गला के रखा था, सिर्फ गोश्त शामिल कर दिया यखनी में से निकाल के, और उसकी यखनी ज़ाया नहीं करनी, फिर यखनी भी हमने शामिल की शायद। उसके बाद हमने इसमें ऑनियन ब्राउन करके सारे गरम मसाले, साबुत लौंग, ब्लैक पेपर, स्मॉल कड़ी में हम, लार्ज कड़ी में हम, दालचीनी, तेज़पत्ता, ये सब हमने इसमें ऐड किया है। फिर उसके बाद हमने सौंफ, ज़ीरा और साबुत धनिया, ठीक है, ये तीनों चीज़ हमने क्रश करके इसमें ऐड की हैं। इससे मतलब पुलाव का फ्लेवर ही अलग हो जाता है। सही, आलू बुखारा नहीं डालते हमने, आलू बुखारा हम ऐड कर देते हैं आपके सामने। ठीक है, आलू बुखारा स्टेज पे आप ऐड कर सकते हैं इसमें। और वही सेम इंग्रेडिएंट्स जो है वो बहुत सारे घरों पे होती हैं, लेकिन सौंफ का हो सकता है आप इस्तेमाल ना करते हो। साथ साथ हो सकता है कि आप जो है वो इसमें इतना बाकी धनिया का इस्तेमाल ना करते हो, या धनिया जो है वो साबुत आप इसमें शामिल करते हो। तो धनिए को हमने कूट के शामिल किया है, सौंफ को कूट के शामिल किया है, और साथ में हमने इसमें शामिल किया है सफ़ेद ज़ीरा। अब इसमें हम ग्रीन चिल्ली, धनिया और मिंट ये आखिर में डालेंगे, इससे हमारा
फ्लेवर आ जाता है, टेस्ट आ जाता है और अरोमा उठता है, मज़े का अरोमा आ जाएगा। अच्छा शेफ, मैं यहाँ पे गरम मसाले क्या यहाँ से हटा दूँ? बिल्कुल। ठीक अब है। हम ये राइस हमने भीगे हुए थे, हम राइस ठीक है, भिगोए स्टैंड हुए करके हैं हम। शेफ सेला से बना रहे हैं या फिर हम बना रहे हैं ये बासमती से बना रहे हैं? ठीक है। पर्सनली मुझे बड़े पसंद है बासमती चावल, तो अगर आप चाहें सेला से आई डोंट नो बनाना चाहें बना सकते हैं, मगर बासमती जिसने अच्छा बना लिया उसको चावल बनाने आते हैं जनाब। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ शक्ल ज़रा, जब तक शेफ़ स्ट्रेन कर रहे हैं। कि ये यखनी जाहिर सी बात है कि इतनी फ्लेवरफुल है, उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, गरम मसाला है कि ये शक्ल देख के आपको लग जाएगा कितना फ्लेवर है। और मिलेसा है दुबई से, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Hi, good morning, Aisha. How are you? गुड मॉर्निंग, आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm good. I'm good. My dear, this chef is he's doing lovely dishes, but he's putting the quantity, what he's putting of the ingredients. Can you please mention the quantity of the ingredients Sure, also, please? actually, you can see that in the recipe card, but It's all written in grams. You know, it's all written in grams. Oh, I'm so sorry, but okay, एक काम करते हैं, like whatever he's putting in now, I will tell you the quantity and I'll also get the this recipe. garam masala, how much he has put and all, please, if you don't mind. Okay, sure. I'll Thank just you, tell dear. Thank you. I'll just Thank you. tell Bye-bye. No problem. Welcome. एंड अभी हम क्वांटिटी रिपीट कर देंगे इस ब्रेक से वापस आने के बाद। रेसिपी कार्ड मेरे पास होगा, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता दूंगी सब। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा बीफ बॉयल हो गया है, ठीक सही है। अच्छा, स्टॉक हमने इतना रखना है जितना हमारे राइस में भीग जाएं। ठीक है, ठीक है। राइस भीग जाएं, ये अंदाज़ा जो है वो पकाने वाले को हो जाता है। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि जितनी मिकदार शेफ़ ने यूज़ की है, तो आधा किलो चावल है और आधा किलो गोश्त है, तो उस हिसाब से शेफ़ मुझे बताइएगा अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ कि गरम मसाले की अगर हम मिकदार बताना चाहें, जैसे सौंफ का पाउडर हमने कितना शामिल किया है? 1 चमचा सौंफ। मैं आपको इजी बता देता हूँ। बिल्कुल बताइए। अगर आपने आधा किलो बनाना है, ठीक है, तो आप इसमें तकरीबन साबुत जो गरम मसाले हैं वो 3 ग्राम, ठीक है, 3 से 4 ग्राम, और बाकी जो आपको मैंने बताया था सौंफ, धनिया और वाइट जीरा, ये आपको कम से कम 5-5 ग्राम आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो शेफ, उनका सवाल ये था कि ग्राम के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर हम चमचे में सोचें कि 3 ग्राम कितने चमचे बनता होगा, कितने स्पून्स बनता होगा। ठीक है। जैसे हमारे पास जो है वो 2 किस्म के स्पून होते हैं, टेबल स्पून होते हैं यूजुअली, जो है वो छोटे चाय के चमचे होते हैं। ये चाय का चमचा है, बिल्कुल। ये तकरीबन आपका 3 से 4 ग्राम, 3 से 4 ग्राम का ये आप देख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आप कन्वर्ट कर सकते हैं रेसिपी कार्ड को देख के। चलें जी, ये हो गया। और फ्लेम हमने कर दिया है हल्का हम चूल्हा कर चुके हैं। अगर आपको इसका लिड चाहिए तो बता दीजिएगा मुझे। हम लिड लगाना है इस पे शेफ? लिड अभी थोड़ी देर में लगाएंगे। ठीक है, अभी हम नहीं लगाएंगे इसमें लिड, और इसमें अभी फ़िलहाल कोई उबाल नहीं आ रहा। अभी हम ज़रा इंतज़ार कर रहे हैं कि इसमें फ्लेम हल्का रखना है, फ्लेम ज़्यादा तेज़ नहीं करना। ठीक है, सही है। अच्छा, जब ज़्यादा तेज़ होता है तो वो चावल टूटने का भी खदशा होता है कि पानी के ऊपर। बासमती राइस ना, ठीक है, और बड़े एक हैंडल विद केयर वाले चावल है। देखिए, इसको सेंटर में नहीं करना, हमेशा साइड से ही चलाना है। ये टिप फॉर बिगनर्स, जब चावल बनाना इज़ एन आर्ट, साइड पे से ख़ास तौर पे जब आप बासमती चावल का इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा जी, अब जो हमारी तीसरी रेसिपी होगी वो भी मैं आपको बता दूं कि क्या होगी। कोरमा हम बनाएंगे, एक बहुत ही मुगलई किस्म का कोरमा हम मुगलई स्टाइल में कोरमा होगा हमारा। स्टाइल में कोरमा होगा। शेफ, अब आप इसमें शामिल कर रहे हैं हरी मिर्च, इसमें ग्रीन चिल्ली। ठीक है। बाय द वे, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि 3 ग्राम जब उन्होंने मेंशन किया कि 3 ग्राम काली मिर्च साबुत, इसका मतलब था तकरीबन 1 टीस्पून, 1 चाय का चमचा, बिल्कुल हीप्स नहीं था, बिल्कुल लेवल था। तो आई एम श्योर कि उस हिसाब से जो है वो अब आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो लोग गरम मसाले का इस्तेमाल करते हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, आई एम श्योर। अच्छा, हरा धनिया और पुदीना शेफ ने इस स्टेज पे ऐड किया जब दम देने की बारी है। ये लीव डाल देंगे तो अच्छा होगा। हाँ, सही। ये एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है, यूजुअली लोग कभी बिल्कुल आखिर में शामिल करते हैं, दम से भी बाद में। तो ये एक मुनफरिद चीज़ है। और मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है इसको देख के, खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है यहाँ से। मिंट हम जब डालेंगे ना इसमें, तो इसमें ऑलरेडी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी राइस में। बिल्कुल।
दम में वो फिर आपको पता चलेंगे जनाब, खुशबुएं। अच्छा, ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा सा स्टर कर रही हैं। इसको हमने कवर करेंगे अब हम इसको। अच्छा शेफ, फूड ब्रांड में सबसे ज़्यादा शौक से खाया जाने वाला खाना क्या है? जब कोई आते हैं आप क्या देखते हैं कि देखिए, देसी? हमारे पास ईट स्ट्रीट पे फूड है डिफरेंट, 8 हमारे रेस्टोरेंट हैं और तकरीबन हर कुजीन है हमारे पास। ठीक है, ये ढक्कन लगाना है? ढक्कन लगाना है। ठीक है। हमारे सब पास जो लोग है, सब खाते हैं शौक से या कोई एक चीज़? हमारे पास हर कुजीन है। सिटी बिस्टो में हमारे पास कॉन्टिनेंटल कुजीन है। ठीक है, इसके बाद आ जाएं अब गार्डनिया रेस्टोरेंट, प्योर वेजिटेबल, ओके, प्योर वेजिटेरियन। यहाँ तो मैं जाने वाली हूँ भाई। प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। सही। फिर उसके बाद बाबूजी है, बाबूजी पे सारी देसी फूड है, पाकिस्तानी फूड, देसी फूड है, उसमें थोड़ा चाइनीज़ का टच है। फिर इसके अलावा अकबरी निहारी है। ठीक है। ठीक है, वहाँ वो जो निहारी हमारी बड़ी स्पेशल है। ओके, ठीक है, मतलब बिलोंग फॉर इंडियन। अकबरी निहारी। अच्छा शेफ, और भी आपसे डिटेल्स जानेंगे। अभी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हैं और फिर ब्रेक से वापस आने के बाद हम कोरमा स्टार्ट करेंगे। चलें जी, चलें। ब्रेक से वापस आने के बाद कोरमा स्टार्ट कर देते हैं। जल्दी से वापस आ जाइए।